पड़ सकता है, आइए जान लेते हैं। सिंह राशि पर शनि की 7.5 13 जुलाई 2034 से शुरू होकर 29 जनवरी 2041 तक रहेगी। 7.5 का पहला चरण 13 जुलाई 2034 से शुरू होगा, जो 26 अगस्त 2036 तक रहेगा। 7.5 का दूसरा चरण 27 अगस्त 2036 से शुरू होगा, जो 21 अक्टूबर 2038 तक रहेगा। 7.5 का तीसरा चरण 22 अक्टूबर 2038 से शुरू होगा, जो 29 जनवरी 2041 तक रहेगा। शनि की ढैया अब तो 29 मार्च 2025 से ही शुरू हो रही है, जो 3 जून 2027 तक रहेगी। शनि की दूसरी ढैया 12 दिसंबर 2043 से शुरू होगी, जो 8 दिसंबर 2046 तक रहेगी। बस सावधानी आप ये करिए कि आपकी सूर्य प्रधान राशि है। शनि अपने पिता सूर्य के सबसे बड़े प्रबल शत्रु हैं। सिंह राशि अग्नि तत्व की राशि है, जबकि शनि वायु तत्व की राशि है। शनि को जलने के लिए हवा की जरूरत होती है और इनका संयोग जो जीवन में विस्फोट ला सकता है। ऐसे में 7.5 के दौरान सिंह राशि वालों को काफी सावधान रहने की जरूरत रहती है। विरोधियों और पीठ पीछे वार करने वालों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि सिंह राशि के जातकों के एक चीज अंदर मैंने जो अनुभव किया है वो ये कि इनके अंदर प्रतिभा तो बहुत होती है, नो डाउट। कभी सिंह राशि वालों को अंडर एस्टिमेट करने वाले समझदार नहीं माने जा सकते, क्योंकि ये भी लक्षण प्रतिभा के होते हैं। लेकिन इनकी जो सबसे बड़ी कमी होती है वो होता है आंख मूंद कर दूसरों पर विश्वास करना और अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस, अपने ऊपर जरूरत से ज्यादा विश्वास। कोई मेरा क्या कर लेगा, मैं सही हूं ना, सामने वाला मेरा क्या कर लेगा, होना भी चाहिए ये भाव। लेकिन यद्यप शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना चरणीयम, यद्यपि शुद्ध हो लेकिन यदि लोकाचार के अनुसार न हो तो न तो उसको करो न उसका आचरण करो। रावण साधु का वेश बना करके माता सीता से भिक्षा मांगने आया था, अपने वेश में नहीं आया था। इतउत चितई चला भड़ियाई, चला दशानन स्वान किनाई। और माता सीता ने उसे साधु समझ करके लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन करके भिक्षा देने के लिए आगे बढ़ी। तब वो अपने असली रूप में आकर के जगत जननी जगदम्बा मां सीता का अपहरण किया। तो वैसे आप अगर किसी के ऊपर लक्ष्मण रेखा लांघ करके और विश्वास करेंगे ओवर कॉन्फिडेंस में आकर कि मैं गलत नहीं हूं तो मेरे साथ गलत क्या होगा, तो इसी जगह धोखा हो सकता है। और दूसरी बात ये कहना चाहूंगा, चलिए आप दयालु हृदय हैं, सबकी मदद करते हैं, परोपकार करते हैं, ये अच्छे संस्कार हैं आपको, इसके लिए मैं मना नहीं कर रहा हूं। लेकिन पैसे के मामले में किसी पर आंख मूंद कर भरोसा करना भी बहुत अच्छी बात नहीं है। मानहानि, पदहानि, ये भी सिंह राशि के जातकों की जब 7.5 होती है तो उस समय इसका सामना करना पड़ता है। मन अस्थिर रहता है, रिश्ते बिगड़ते हैं, अकेलापन और उदासी महसूस होती है, सेहत भी बहुत अच्छी नहीं रहती है। खास करके जिन लोगों की उम्र 60 साल से ज़्यादा है उनके लिए तो बहुत मतलब कि अच्छा समय नहीं माना जाता है। स्वभाव जिद्दी होता है, दूसरों पर हावी होने की आदत बढ़ जाती है। इस समय खर्च भी संभालना होता है। तो आप शनि का उपाय मत करिएगा, आप सूर्य का उपाय करिएगा। सूर्य का उपाय क्या करिएगा, एक तो सूर्योदय के समय उठकर सूर्य को जल दीजिएगा, और दूसरा कम से कम आग्रह मेरा मान लीजिए 3 माला गायत्री मंत्र का जप रोज करिएगा, और खान पान एकदम सात्विक रखिएगा, और रविवार के दिन ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करिएगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ शनिदेव कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। जय माता निवास। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों पर शनि की ढैया 7.5 का कौन सा चरण कब है और ये आपके जीवन को किस तरह से प्रभावित कर सकता है, आइए जान लेते हैं।
कन्या राशि वालों पर शनि की साढ़े साती 27 अगस्त 2036 से शुरू हो रही है और 12 दिसंबर 2043 तक रहेगी। साढ़े साती का पहला फेज जो है वो 27 अगस्त 2036 से 21 अक्टूबर 2029 तक है और दूसरा फेज 22 अक्टूबर 2029 से 26 जनवरी 2041 तक है। तीसरा फेज 27 जनवरी 2041 से और 12 दिसंबर 2043 तक है। अगर शनि के ढैया की बात करें तो 3 जून 2027 से 8 अगस्त 2029 तक शनि की ढैया रहेगी। साढ़े साती में सावधानी क्या? कन्या राशि वालों पर शनि की साढ़े साती का प्रभाव मिला जुला रहेगा। कन्या राशि का स्वामी बुध है जो शनि का मित्र है। बुध पृथ्वी तत्व प्रधान है जबकि शनि वायु तत्व प्रधान है। ऐसे में जब भी कन्या राशि वालों पर साढ़े साती शुरू होगी तब उनको कुछ मामलों में सावधान रहने की जरूरत होगी। कारोबार में नुकसान उठाना पड़ सकता है, कर्ज चुकाना भारी पड़ सकता है, शत्रुओं से कष्ट संभव है, दूसरों पर ज्यादा निर्भर होने से बचना होगा, सेहत को अनदेखा करेंगे तो नुकसान उठाना पड़ेगा। इन सब चीजों के अंतर्गत यदि आप राम रक्षा स्त्रोत का सुबह शाम पाठ करना शुरू कर दें, राम दरबार की पूजा करना शुरू कर दें और साढ़े साती के दिनों में आप श्री अयोध्या धाम जाकर के रामलला के दर्शन करें, हनुमानगढ़ी में जाकर हनुमान जी का दर्शन करें, सरयू में स्नान करें और गंगा में जाकर के आप यमुना जी में स्नान करके बांके बिहारी का दर्शन करें, राधा वल्लभ का दर्शन करें, राधा रमण का दर्शन करें, गोपेश्वर महादेव का दर्शन करें, निधि वन में जाकर के आप कान्हा के दर्शन करें, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपकी परेशानियां चुटकी बजाकर हल हो जाएंगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए।